करावल नगर, वहाँ से हम चले हैं और यहाँ अभी हम अम्बेडकर जी के सामने खड़े हुए हैं। तो मुद्दा ये है कि जो ये अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, एक उस स्तर पर खड़े हैं, उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने एक वोट डालने का अधिकार दिया। गरीबों के मसीहा हैं, वो भगवान हैं, गरीबों के मसीहा हैं वो भगवान। उन्होंने अधिकार दिया है वोट डालने का, उन्होंने देने का उनको अधिकार दिया है, तो वो मसीहा है, लोगों के भगवान हैं वो, जिन्होंने अधिकार दिलाया वोट डालने का। और मैं तो यही कहूँगा कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें। लेकिन ये सत्ता में इतने मजमस्त चूर हो गए हैं, इनको कोई नहीं आदमी दिख रहा है, सबका ये अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हमारा नारा है और हम कहेंगे ये अपना इस्तीफा दें और माफ़ी मांगें जो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतने अपमानजनक शब्द दिए। आज भी पुतला दहन हुआ है, पहले जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रदर्शनों का दौर आगे भी जारी रहेगा क्या? बिल्कुल, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है रोड पे उतर चुकी है और वो अपमान नहीं सहेगी अब किसी। दिल्ली में जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस की, क्या इसके खिलाफ भी कुछ रणनीति बन रही है? देखिए, हमारी लड़ाई किस जरिए हम जीत रहे हैं दिल्ली में हम देखना, अभी जो आपके ये आएंगे नतीजे, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मौत से जीतने वाली है। बुराड़ी से आप उम्मीदवार घोषित किए गए हैं कांग्रेस पार्टी से, और बुराड़ी में इस बार जो है, वैसे तो देखा जाए कांग्रेस का जो पीछे हो रहा वो थोड़ा सा डाउन रहा ग्राफ, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि कोई हुई जमीन जो है वापस देखिए, इन भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली को लूट के खा गए। और मैं अपनी बुराड़ी विधानसभा की बात करूं तो इन भ्रष्टाचारियों नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार चरम पे है और इन्होंने यहाँ इसको बुराड़ी विधानसभा को नर्क बना दिया है। पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है और रोड टूटी हुई हैं, सीवर टूटे हुए हैं। आप शिक्षा की बात करें तो पढ़ाने के लिए टीचर स्कूलों में नहीं है, और दवाई की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक इनके जो बनाए थे वो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ ना ही डॉक्टर हैं ना ही दवाई है। 800 बेड का जो आपका हॉस्पिटल ये बुराड़ी में है, उसमें ना ही कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना ही मशीन जो चेक एक्सरे हो, MRI हो, कुछ भी है, कोई मशीन यहाँ पर नहीं है। तो ये सब स्वास्थ्य की हो या पढ़ाई की हो, ये सब चरमरा गई है यहाँ जो व्यवस्था है बुराड़ी में। तो आपके आने वाले समय में बुराड़ी की जनता भूलने वाली नहीं है, इनको यहाँ से आपके बुराड़ी की जनता खदेड़ के छोड़ेगी। और ये आप देखिए, अब फरवरी में चुनाव है और इसमें ठंड के महीने में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लाइट जलाने के लिए नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को। तो ये देखिए, इतना रोड पे इतना बुरा हाल है, डस्ट उठ रहा है, लोगों के दमा हो गया है, बीमार हो रहे हैं लोग। तो आने वाले समय में यहाँ से बुराड़ी की जनता आपके आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को भगाने का काम करेगी। ठीक है। दिल्ली में 14 के 14 जिलों में एक साथ प्रदर्शन किया गया, ये रोज जो है ये क्या दिखाता है और किस तरीके से आक्रोश है, सभी विपक्ष एकजुट हो चुके हैं? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन पूर्व अमित शाह जी ने जिस तरह से अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके विरोध में कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य के अंदर धरने प्रदर्शन हुए। और अमित शाह जी से उस वक्त विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने न माफ़ी मांगी। उसके बाद कल हमारे सारे विपक्ष के सांसद अंबेडकर जी की मूर्ति पे प्रदर्शन करने के बाद, जब पार्लियामेंट शुरू होने से 5 मिनट पूर्व गेट से एंट्री कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहली बार पार्लियामेंट में देखा गया लाठियों डंडों के साथ वहाँ पे थे। और उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, विपक्ष की जो महिलाएं सांसद थी उन सब के साथ उनका अपमान किया, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और जब वो गेट से अंदर घुसना चाह रहे थे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये लोग नहीं चाहते कि पार्लियामेंट का हाउस चले और किसी तरह की उसमें जनता के और लोगों के हितों की बात हो। ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस तरह का उपद्रव वहाँ पे किया और ये अडानी को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी और सारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने वहाँ पे धरना दिया, प्रदर्शन किया। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस संविधान को जो ये ठेस पहुँचाना चाहते हैं, इसको बदलने का षड्यंत्र रचना चाहते हैं, उसमें हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा उसी के संदर्भ में आज करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुराड़ी के अंदर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार मंगेश त्यागी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम हमारे साथी जो है इस प्रदर्शन में है। और हम यहाँ से मांग करते हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। आगामी जो चुनाव है उसमें कितना ये मुद्दा गैर पैसा पाएगा बीजेपी को, क्योंकि लगातार जो बयान आ रहे हैं? देखिए, आगामी चुनाव में तो जो परिणाम है वो आपके सामने आएगा, लेकिन अभी पीछे जो लोकसभा का चुनाव गुजरा
उस चुनाव के अंदर मोदी जी, अमित शाह जी बात करते थे कि 400 पार की, जो 400 पार की बात करते थे वो 240 से पे ही सिमट गए। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देश के अंदर बहुत बड़ा एक रोष है, और वो रोष है तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और पूरे देश की संपत्तियों को तमाम लोगों, एक ही व्यक्ति को बेचने का जो षड्यंत्र देश के अंदर रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। और उस लड़ाई को अडानी जी से भटका के ये कहीं ना कहीं इस लड़ाई को दूसरा रूप दे के और ये सब षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। ये जो गंगा जमुना हमारी तहजीब है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम इनको सफल नहीं होने देंगे, और ना ही कानून के विरुद्ध कोई काम इनको करने देंगे। ये हमारा दायित्व है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जो है वो सड़कों पर दिखाई देते हैं। देखिए, ये पूरे भारत के लिए शर्मनाक बात है जो अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर कही। हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, पूरे भारत की तरफ से ये कहना चाहते हैं, अगर अमित शाह जी आपको अपनी सरकार बचानी है तो आपको देश से माफ़ी मांगनी होगी, वरना आज आपके लिए विरोध कर रहे हैं हम। जितने भी भारत में जो सांसद हैं जिन्होंने जो है मतलब एससी सीट से जीत करके आए हैं, हम उन सांसदों का भी विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जो है वो सीट हासिल की है। उस संविधान की बदौलत वो सांसद बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एससी हैं, बौद्ध हैं, कोई भी है, उन्हें सब उन सांसदों का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान पर चोट है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चोट है। तो मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से नहीं, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने संविधान को ध्यान में रख करके शपथ ली थी, और भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, देश के अंदर जो भी कोई गतिविधि गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। आज भारत के प्रधानमंत्री को बढ़ करके दलितों की और तमाम संविधान के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंची, उस ठेस का ध्यान रखते हुए अमित शाह जी का इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है।